अब तुम नहीं बचोगे। जरगुदाय, जाओ अपना हिसाब चुकता करो इससे। शुक्रिया सरदार। तुम्हें दी गई मोहलत पे अफसोस हो रहा है अर्तुगा। क्या तुम्हारे दिल पर इस बात का जरा सा भी असर नहीं हुआ? अब वक्त बातों का नहीं, तलवार से लड़ने का है। मैं तो खामोश हो सकता हूं, लेकिन मेरी तलवारें खामोश नहीं रहेंगी। और कितना रास्ता बाकी है सोफिया? क्या मैं नहीं जानती कि यहाँ बाज़ंतीनी सिपाही गश्त करते हैं? यकीनन तुम जानती हो, लेकिन हम उस तरफ से जाएंगे। उस तरफ सिपाही नहीं जाते। और फिर हम लोग जंगल से निकलकर एक खुफिया शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े मसीही गांव में पहुंचेंगे। वो वही है। हलीमा वहां है? हाँ बाला, खौफज़दा तो नहीं हो इस चीज से कि अपनी बेटी लेकर मुझे छोड़ते ही मैं तुम्हें मार दूंगी? अपनी बेटी के लिए सब कुछ खतरे में डाल चुकी हूँ सोफिया। एक नागिन को जबान दी है मैंने। तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद से छुड़ा कर लाई, तो सोचो अपनी बेटी के लिए और क्या कर सकती हूँ। डरो जरा, और इंतजार नहीं कर सकते। सोफिया को कबीले से निकालूंगी मैं, और उसके साथ सिर्फ मैं जाऊंगी। वो मुझे हलीमा के पास ले जाएगी। वालिदा, ये उस शैतान की चाल हो सकती है। यकीनन, मगर हम उसकी चाल में नहीं आएंगे। तुम गौंजा के साथ सिपाहियों को लेकर चुपके से हमारा पीछा करते रहोगे। खौफज़दा होने की जरूरत नहीं है बाला। जुबान दी है, उस पर कायम रहूंगी। क्या हो गया है बाला? आजा। सोफिया, अगर वक्त से पहले मैं वहां ना पहुंची तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। चलो अब। चलो चलो। अलाउद्दीन, थोड़ा और नजदीक चलते हैं उनके, कहीं वो लोग आंखों से ओझल ना हो जाए। कुछ भी हो जाए गोंजा, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। वो शैतान कुछ भी कर सकती है। हमें दूर रहकर उन पर नजर रखनी होगी। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मोहतरमा सोफिया की मेजबानी के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बदजात कम नस्ल। अल्लाह अकबर। सिपाहियों, गार में चलो, जल्दी जल्दी। जरगुदाय, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
कहा जाओ उस्मान। कहां तक भागोगे? बस करो, रुक जाओ। उस्मान, सोच रहा था तुम्हारा दिमाग भेड़िए की तरह चलता है। गलत था मैं। ये जो कुछ भी हुआ तुम्हें मसरूफ करने के लिए था। क्या मतलब है तुम्हारा अल्तोगा? पुरसुकून हो जाओ नौजवान। तो सुनो, तुम यहां सोने के सिक्कों का पीछा कर रहे हो और उलुगान तुम्हारे खुफिया कबीले पर हमला कर चुका होगा। क्या क्या कहा तुमने? जहर खुदा है। खबरदार, सोचना भी मत, वरना सब चल जाएंगे, सब के सब। लेकिन आज मैं नहीं बल्कि तुम सब चलोगे। तैयार हो जाओ। अच्छी तरह चलना भाई। सिपाहियों, चलाओ। तमाम खैमों की मरम्मत की जाएगी। अल्लाह राजी हो आपसे होलोफिरा खातून। आप बहुत ख्याल रखती है हमारा। ये आपने क्या बात की? मेरा काम है ये तो। आप लोगों के आराम का ख्याल रखना। भाभी, आपको हर जगह ढूंढ रही थी मैं। आप कब सुकून से बैठेंगी? फातिमा, मैं सुकून से ही हूँ बिल्कुल। मेरा असल सुकून इन सब लोगों की परेशानियां दूर करने में है। और मैं खुद को नहीं थका रही, सारा काम सिपाहियों से करवा रही हूँ। मंगोल आ रहे हैं, मंगोल आ रहे हैं। चलो चलो अंदर जाओ जल्दी। ना बाबा है ना सिपाही, अब हम क्या करेंगे भाभी? इन्हें घुसने नहीं देंगे। दाखिली रास्तों की हिफाजत करो। आजियान आ जाए। जल्दी करो, जल्दी करो। दाखिली रास्तों की हिफाजत करो। उन्हें दाखिल नहीं होने देंगे। अब ऊपर करो। ऊपर। पीछे हटता है, पीछे हटता है। हटो, मैं लड़ूंगा इनसे जाकर। रुको, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मार डालो सबको, कोई नहीं बचना चाहिए। मार डालो सबको। क्या मेरी जान का टुकड़ा यहाँ है? मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। जल्दी कैसी है बाला, सबर। चलो सोफिया, जल्दी। अमानत ठीक है मेरी? क्या कोई मिलने आया था उससे? नहीं, लेकिन आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस इंतजार का सिला दिया जाएगा। उसके लिए एक तोहफा है। चलो चलो। शैतान औरत। किस कदर बेवकूफ हो तुम बाला। शिकस्त खा गई। शैतान, तुम नहीं बदली। कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? वो यहां नहीं है बाला। मैं तो तुम्हें जहन्नुम लेकर आई हूं। मेरे चुंगल में तुम्हारे फंसने का मुझे इस कदर यकीन था कि हालात अगर मेरे मुताबिक ना भी होते, उसके बावजूद
कुछ ना कुछ करके तुम्हें ले ही आती। सब कुछ ठीक होगा ना रस्तु? वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। फिर से हाथ आ गई तुम बाला। आ चुका तुम्हारा वक्त। मुझे मारोगी? हाँ, मेरे लिए जाल बिछाया तुमने, खुद फंसोगी इसमें। रुक जाओ बाला, तुमने भी जाल बिछाया, लेकिन फर्क ये है मैंने तुम्हारा जाल तार तार कर दिया। तुम्हारी बहू और बेटा जाल में फंस गए। कैसे फंस गए सोचो? सोफिया, अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। भयानक मौत होगी तुम्हें सोफिया। क्या सोचा था हलीमा से मिलोगी? हाँ, हलीमा से, उससे मिलने आई थी, लेकिन उसके साथ आज अलाउद्दीन को भी खो दोगी तुम बाला। और तुम भी गम से अपनी बनाई खोने से पहले नहीं मरोगी बाला। नहीं मेरा बेटा, नहीं अलाउद्दीन नहीं। कहाँ है मेरा अलाउद्दीन? सरदार, सरदार, क्या सब ठीक है? क्या सब ठीक है? जी सरदार, ठीक है हम। ठीक है सरदार। ठीक हूँ जनाब, ठीक हूँ मैं। जरकुताई सरदार कहाँ है? किसी ने देखा है क्या उन्हें? जरकुताई, मेरे भाई, जरकुताई। जरकुताई, वाह, वो रहा वो जरकुताई, मेरे भाई। जरकुताई, मेरे भाई। उठे, उठाओ इसे, उठाओ, हिम्मत करो। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूं मैं, हाँ मैं ठीक हूं। कानोमास, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। शाबाश, संभालो खुद को। जी जनाब, होश में आ गया हूं मैं। हिम्मत करो। चलो आ जाओ, कबीले चलेंगे। जो हुक्म सरदार। जनाब, आप लोग पहुंच जाएं, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना होगा, सिपाहियों की हालत ठीक नहीं। आराम से आते हैं। आ जाओ औरहान। मेरे भाई, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, मुझसे कोई नहीं भाग सकता। उस्मान नहीं है और सिपाही भी नहीं है। कोशिश रायगा जाएगी खातून, आखिरकार थक के मर जाओगी। टूट पड़ो सिपाहियों। खवातीन, चले। आगे अपनी जानें बचाओ। कोई नहीं बचना चाहिए।
आखिर उलुगान ने कर दिखाया। अभी तो ये सब शुरू हुआ है सारगो। उस्मान को अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या चाल है? उस्मान के सिपाहियों को निशानात के पीछे लगाया और उन्हें काई कबीले तक ले आए ताकि उनका पीछा किया जाए। फिर अपने सिपाही खामोशी से उनके पीछे लगा दिए। उस्मान का खुफिया कबीला? तुम्हें उसके कबीले का बताऊंगी। वक्त आने पर उसके कबीले के छोटे बड़े हर फर्द को मार डालना। उस्मान का गुरूर खाक में मिल जाएगा। वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इन जमीनों पर जंग और अमन हर फैसला मेरे हुक्म से होगा। मेरी तलवार खून मांग रही है वालिदा। इंतजार कैसा है? हमला करते हैं। फिक्र न करो बेटा, तुम्हें खून भी मिलेगा और जान भी मिलेगी। सिपाहियों, अपनी तलवारें निकालो, हमला करो। मैं कभी हार नहीं मानती, ये जान लो तुम बाल। बरसों पहले मैंने तुम्हारी बेटी छीन ली और आज अपने बेटे को भी खो दो। शैतान से भी तुम्हारी हरकतें बढ़कर हैं। सोफिया, तुम्हें अपने हाथों से बहुत बुरी मौत दूंगी। अब बस भी कर दो। मैं ये सुन सुनकर थक चुकी हूँ बाला। बस अपने बेटे के लिए रो। सोफिया, क्योंकि मेरे सिपाहियों ने उसे मार दिया है बाला। सोफिया! वालिदा! वालिदा! कहाँ है आप वालिदा? वालिदा! अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मेरा बेटा, मेरा अलाउद्दीन आ गया। वालिदा! कहाँ है आप वालिदा? वालिदा! 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 वालिदा कहाँ है आप वालिदा? कहाँ चली गई? वालिदा! तलाश करो वालिदा को, हर जगह जाकर तलाश करो। कहाँ चली गई? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन वहां जरूर कुछ है। सोफिया के कारिंदे यहाँ भेस बदलकर खड़े हुए हैं। लानत हो तुम पर अरिस्तु! बच गए वो दोनों। मेरे साथ आओ। यहीं कहीं है वालिदा। अलाउद्दीन! गुंजा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक? मैं भी ठीक हूँ। तैयार हो ना? मैं तो हरदम तैयार हूँ, तुम अपना बताओ। कोई शक है क्या तुम्हें? ये गांव इनके लिए कब्रिस्तान बनेगा। वालिदा को बचाकर ले जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। क्यों अपने ही जाल में फंस गई ना सोफिया? यहाँ से निकलकर नहीं जा सकती हो। चलो आओ, आओ, देखते हैं कितना दम है। यहां से आज तुम बचकर नहीं निकल पाओगी बाला। शाबाश, आओ सोफिया।
बाबा, अल्लाह इन सब की मदद फरमा। ओलुगान, मर कर भी तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। आ जाओ। या अल्लाह मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। आ जाओ काफिरों, आ जाओ। मेरे लोगों का, मेरे कबीले का ये क्या हाल कर दिया। मेरे लोग, मेरा खानदान। हम नहीं पहुंच पाए सरदार। नहीं बचा पाए, मासूमों को मार दिया। ओलुगान! सब जलाकर राख कर दिया। अगर मेरा नाम उस्मान सरदार है तो तुम्हें इस दुनिया में सजा देकर रहूंगा। अगर मेरा नाम उस्मान सरदार है तो इस आग को तुम्हारे खून से बुझाऊंगा मैं। ओलुगान, फातिमा, बोलो फिर। फातिमा, फातिमा! रुके रुके। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, हाँ। बताओ क्या हो रहा है ये, वरना जान से जाओगी। तीर चलाने से पहले सोच ले उस्मान सरदार। मेरी तलवार के निशाने पर हो तुम खातून, कोई होशियारी मत करना। बाबा रुके रुके रुके, छोड़ दे बाबा। भाई तलवार नीचे कर दे। सरदार! बाबा, एहसन बी के खातून कबीले पर हमला करने वालों में से नहीं है। रोफेरा, रोफेरा, ठीक हो ना? ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ये ओलुगान था बाबा। एहसन बी के खातून ने तो हमारी जान बचाई है। एहसन बी के खातून अगर नहीं आती तो कबीले का कोई फर्द नहीं बचता। तो ऐसा है,
आप यहाँ कबीले वालों की ढाल बन गए। हमें तो अफसोस हो रहा है कि काश वक्त पर आ जाते तो सबको बचा लेते। सारगोन उस धोखेबाज ओलूगान के पीछे गया है। उस्मान साहब, आप फिक्र मत करें, सजा तो मिलकर रहेगी उसे। ये तो कुछ भी नहीं है ओलूगान। उस्मान सरदार और उसके पीछे चलने वालों को वो जिसे अपनी ढाल समझ बैठे हैं, उसी असनबिके की तलवार से मौत के घाट उतारेंगे। भीख मांगेंगे वो अपनी जिंदगी की। काई के लोग नेकी के इरादे से आने वालों का एहसान और बुरी नीयत से करीब आने वालों का कीना जरूर याद रखते हैं। आप इत्मीनान रखिए। बहुत गहरे जख्म लगे हैं। सब बहुत बेसुकूनी का शिकार है उस्मान सरदार। इस तंगदस्ती, महरूमी और तकालीफ का इख्तिताम आपके ही हाथ में है। जो मोहलत दी गई है वो कल खत्म हो जाएगी। बेहतर होगा कि आप हाँ में जवाब दें। महसूल माफ हो जाएगा। हम रिश्तेदार बन जाते हैं, दुश्मन नहीं। एक दूसरे के लिए मौत नहीं बल्कि कुव्वत बन जाते हैं। असनबिके खातून, ओलूगान कहाँ है? एक दस्ता तो अपनी मौत मर गया, ओलूगान लेकिन हाथ से निकल गया। यकीनन वो घुटने टेक कर हमसे अमान तलब करेगा और जल्द ही वो मौत की भेंट चढ़ता नजर आएगा। कौन किसके सामने घुटने टेकेगा और कौन किससे पनाह मांगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिर आज मुलाकात हो रही है। आज शाम इफ्तारी पे इंतजार रहेगा। जरूर, क्यों नहीं। हजारों सिपाही रास्ते में होंगे और बाकी जो सिपाही हैं वो भी जल्द ही पहुंच जाएंगे। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो दुनिया की हर ताकत कदमों में होगी आपके। दोस्त बनना है या फिर दुश्मन, फैसला सोच समझ के करें। एसएमबीके का ताकुब करो औरहान। जो हुक्म सरदार। अपनी तलवार फजूल में इस्तेमाल कर रही हो बाला। तुम मुझे मार नहीं पाओगी, ये तुम भी जानती हो। इस बार तुम्हें मौत से भी बड़ी सजा दूंगी सोफिया। बता दो कि हलीमा कहाँ है और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। निकलना होगा यहाँ से। चलो। सोफिया! हमें ओलूगान के पास जाना होगा सारगोन। मुझे उससे अहम बात करनी है। ओह, तो यकीनी बनाना होगा कि कोई ताकुब न करे हमारा। सिपाहियों, तुम सभी यहां रोक कर रखोगे हमारे पीछे आने वालों को। कोई भी आए हमें उसकी खबर पहुंचाई जाएगी फौरन, और इस मुकाम से कोई आगे ना आ पाए। जो हुक्म सरदार। या